राम राम जी सभी को। सबसे पहले आप सभी को देवउठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई सुबह का टाइम है, फटाफट से कर लेते हैं सुबह के जितने भी साफ सफाई के या फिर और भी घर के जो भी ज़रूरी काम होते हैं वो। उसके बाद नहाना धोना करूँगी क्योंकि हर एकादशी का वो मेरा फास्ट होता है। महीने में 2 एकादशी आती हैं। तो सुबह सुबह आ गई थी मैं एक बार प्लॉट पर तराई करने के लिए। पतिदेव भी यहाँ पर आ रखे थे तो ऐसे ही घूमने के लिए आ गई थी। उसके बाद नहाना धोना मेरा हो गया भाई, जोत बत्ती कर दी है। आप लोग भी मेरे छोटे से मंदिर के दर्शन कर लो और आप भी बताना किन किन का आज एकादशी का फास्ट है। उसके बाद मैंने बनाई एकदम बढ़िया सी कड़क सी चाय। चाय के बिना तो भाई दिन की शुरुआत कर पाना ही मुश्किल होता है। वैसे एक चाय मेरी सुबह सुबह हो गई है और आज आप सभी को मिलवा दिया है सासू माँ से। काफी दिन हो गए हैं, वैसे सासू माँ को 2-3 दिन हो गए हैं आए हुए। तो कल लेके आए थे पतिदेव जलेबी और सासू माँ ने चाय के साथ खाई जलेबी। और कौन कौन खाता है चाय के साथ जलेबी आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना। आप लोग भी पी लो भाई चाय। और चाय पीने के बाद लग गई भाई मैं जितने भी और बाकी के काम थे वो। कल लेके आए थे पतिदेव घी, और घी हमारा ख़त्म हो रखा है। तो एक तो डब्बा था उसका जैसे जोत बत्ती वगैरह करने के लिए, और दूसरा डब्बा मंगवाया था घर में जैसे रोटी चौपड़ने के लिए और थोड़ा बहुत वैसे यूज़ करने के लिए। भाई घी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, पता ही नहीं चलता। तो दोनों डब्बों के घी डाल दिए हैं स्टील वाले डब्बों में। और इस तरीके से ऐसा है घी थोड़ा ख़राब नहीं होता इनमें रखे रखे। वैसे भी चीटियाँ वगैरह या चूहे बहुत ज़्यादा हैं भाई हमारी किचन में। डेली एक दो डब्बा काटते रहते हैं। आपको और दिखाऊंगी तो 3-4 डब्बे और काट दिए हैं। दोनों घी के पैकेटों को अच्छे से कर दिया है टिफिन में पैक, और गर्म पानी में डाल दी थी ये पॉलीथीन, और अच्छे से ऐसे घी निकल गया था बिल्कुल। और थोड़ा सा भाई मेरे सूट पे भी गिर गया यहाँ पे, वो देख रही। तो चलो आज मैं दिखा देती हूँ आपको बाहर। तो बाहर गिरा हुआ है भाई बदरपुर रोड़ी, और मजदूर आ रखे हैं अपना काम करने की तैयारी में लगे हुए हैं। मसाला वगैरह जो भी बनाना होता है सुबह 9 बजे रखे हैं। मिस्त्री कर रहा है इंतजार। अंदर आकर देखा तो बेटे के लिए आया हुआ था ब्रेड पकौड़ा और एक फ्रूटी, और बेटे ने किए एंजॉय। सुबह का खाना पीना सभी का हो गया है। आज बनाई थी चटनी रोटी, और उसके बाद मैं दोपहर के टाइम ही लग गई थी साग काटने क्योंकि साग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भाई सासू माँ रखे हैं, सासू माँ से मंगवा लिया था हरा साग। इस सीजन का फर्स्ट टाइम ही हम ये हरा साग लेके आए हैं। और हरे साग में सासू माँ लेकर आई थी पालक और सरसों। अभी जैसे बथुआ भी डालते हैं हरे साग में, काफी टेस्टी लगता है बथुआ भी। बथुआ अभी आया नहीं है, जब ज्यादा ठंड हो जाती है जब बथुआ आता है। और मेथी हो गई, मेथी भी काफी अच्छी लगती है, थोड़ी सी मेथी भी डालते हैं जब हरा साग बनाते हैं। तो पालक और सरसों को मैंने अच्छे से दिया था काट। और हरी सब्जी चाहे कोई सी भी हो वो अच्छे से धोनी पड़ती है। इनमें सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, चाहे मूली हो गई, चाहे सरसों हो गए, चाहे पालक हो गया, धनिया हो गया, कुछ भी हो। इसको 3-4 बार अच्छे से नहीं धोए तब तक इनकी धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो बाल्टी में डाल के बिल्कुल अच्छे से मैंने धो दिया था 3-4 बार। डालकर हरी सब्जी कुकर में और थोड़ा डाला नमक और रख दिया था गैस पर उबलने के लिए। काम करते हुए हो गया था मुझे काफ़ी टाइम, और मुझे भी लगाई थी काफ़ी तेज़ भूख। बस मैंने भी यहाँ पर दही ली और अच्छे से उसको रफड़ा, 3-4 चम्मच डाली बूरा की, और बना ली थी अपने लिए मिष्टी लस्सी। लस्सी को 1-2 बार मैंने उल्टा पलटा, और काफ़ी टेस्टी यहाँ मिष्टी लस्सी बनकर हो गई थी तैयार। कोई भी व्रत हुआ तो मैं अपनी मिष्टी लस्सी या फिर चाय या फिर केले हो गए तो थोड़ा बहुत ज़रूर खाती पीती हूँ। बिना खाई पिए भाई मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा सिर में भी दर्द आ जाता है। पेट पूजा करने के बाद ले आई थी मैं मटका उठा के। मटका खाली था, और 1-2 दिन में ही मैं मटका ज़रूर धोती हूँ। अगर मटका ना धो तो पानी में थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन मटका धो के अच्छे से मैं भर देती हूँ। आरओ हमारा यहीं लगा हुआ है, किचन में ही ढक दिया था उसको। और दूसरी तरफ साग भी उबल चुका था, लकड़ी की लेके रही और अच्छे से इसको घोट दिया था, क्योंकि जैसे हरी सब्जी होती है उसके डंठल वगैरह रह जाते हैं, तो घोटने से अच्छे से घोट दिया था। और जैसे आलू मैश करते हैं इससे भी मैंने अच्छे से घोटा। साग में आलू ना लगाओ तब तक साग टेस्टी बिल्कुल भी नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा सा मक्के का आटा, थोड़ा सा लिया बेसन, 2-2 चम्मच के करीब, और अच्छे से कर दिया था इसको मिक्स। कटाई के लिए मैंने पौना गिलास के करीब डाल ली थी इसमें लस्सी, और सारी चीज डालकर मैंने कर दिया था अच्छे से इसको मिक्स। साग में जब तक देसी घी का तड़का ना लगाओ तब तक साग टेस्टी नहीं बनता। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल लिया था देसी घी, और लहसुन एकदम बारीक काट लिया था। लहसुन कटा नहीं था, बाकी सारी चीज़ प्याज हरी मिर्च मैंने काट ली थी। और जीरे का लगा के छोंक, साबुत लाल मिर्च डालकर, और 1 नंबर का मस्त सा यहाँ पे छोंक लगा दिया था। देसी घी का तड़का जब भी हम सब्जी में लगाते हैं तो 1 नंबर की मस्त खुशबू आती है। तो पूरे घर में 1 नंबर की मस्त खुशबू फैल गई। प्याज हो गए थे अच्छे से ब्राउन। उसके बाद मैंने डाले बेसिक से मसाले जो भी हमारे मसालादानी में होते हैं, नमक मिर्च और हल्दी। अच्छे से इनको भी लिया था पका, और उसके बाद डाल दिया था मैंने ये हरा साग। साग डालने के बाद काफ़ी देर तक मैं चम्मच से इसको चलाती रही, क्योंकि इसमें लस्सी भी डाली है तो फटने का भी डर रहता है। और जैसे बेसन हो गया, मक्का हो गया, क्योंकि चिपक जाती है नीचे आटा। अच्छे से इसको पका लिया था ताकि बिल्कुल भी कच्चापन
न रहे। कुछ हद तक पकने के बाद मैंने इसको ढककर पकाया। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तो थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया था। कुछ देर ढककर पकाने के बाद साग में आ गया था अच्छे से उबाल और काफ़ी दूर दूर तक इसमें छींटे लगती हैं। और ये देखो एक नंबर का मस्त साग बनकर यहाँ पर हो गया है तैयार। शाम का समय है, दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी थी, चाय भी बनकर हो गई है तैयार। तो मिस्त्रियों को देने चल पड़ी हूँ अभी मैं चाय। तो चलो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ कैसे क्या काम चल रहा है, कितने क्या मजदूर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भाई बाहर लगे हुआ था एक मजदूर तो मसाला वगैरह पकड़ाने में, एक ईंट पकड़ाने में, और एक मिस्त्री लगा हुआ है। तो एक मिस्त्री लगा हुआ है, मिस्त्री एक ही लगा हुआ है और जो मजदूर हैं वो 3 लगे हुए हैं। काफ़ी टाइम लगा दिया, वैसे मिस्त्री बहुत ही धीरे काम कर रहे हैं एकदम। चाय देते ही मैं आ गई थी सीधा घर पे और रात के समय में मैंने बनाई मक्के की रोटी। सरसों का साग है तो मक्के की रोटी तो बनती ही है। आज पतिदेव के लिए बनाई है मैंने मक्के की रोटी, सरसों का साग। और पापा जी खा गए थे शाम के समय, जैसे 3 साढ़े 3 बजे का खाने का टाइम होता है तो उनके लिए थोड़ा मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है। काफ़ी खुश हो गए थे पतिदेव यहाँ सरसों का साग और मक्के की रोटी देख के। बेटा भी काफ़ी खुश हो गया था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी को जय श्री श्याम।